बांध कमर कैसा है डर, हर ख्वाब तेरा तू पूरा कर, क्यों है कैद हंसी पिंजरे में। पिछले 10 सालों में बोर्ड के इम्तिहान में लड़कियों की पोजीशन की परसेंटेज है 96%, प्रोफेशनल डिग्री में जाने की परसेंटेज है 19%, बाकी 81% घर के कामकाज सीखती है। कर ली तरक्की इस मुल्क ने। दुनिया में औरत मरीख तक जाने के रास्ते बना रही है और यहाँ मजे मजे के खाने बना रही है। क्यों? ताकि अच्छी बीवी बनके अपने मियाँ की पेट के रास्ते होकर उसके दिल तक पहुंच सके। वाह! चलो, सिखा दिए घर के कामकाज, बना दिया परफेक्ट गुलाम, कर दिया रुखसत शादी करके। अगला निकम्मा निकला तो खुद भी फाके करेगा और उसको भी फाके कराएगा। अब अगर उसके पास डिग्री होती तो बुरे वक्त में शौहर का साथ देती, लेकिन नहीं, अब रोज उसकी 3rd डिग्री बर्दाश्त करेगी क्योंकि वो अपनी फ्रस्ट्रेशंस आपकी बेटी पर निकालेगा। जिंदगी और मौत का क्या भरोसा? पहले अगर शौहर की लिखी हुई तो मर गया तो ससुराल वालों के लिए तो मनहूस हो गई क्योंकि उनका बेटा खा गई। माँ बाप ने घर से ये कहकर रुखसत किया था, डोली में जा रही हो, वहां से जनाजा निकले। माशरे के लिए बेवा और आसान शिकार, दर बदर की ठोकरें खाएगी। घर वालों के सलूक ने रजिया का दिल जख्मी कर दिया था। उसे लगता था कि इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता, लेकिन माशरे ने उसे गलत साबित किया, रजिया की रूह को जख्मी करके। कहाँ जा रही हो जाने मन? हमें भी साथ ले चलो। इतनी भी क्या जल्दी है? अच्छा सुनो तो, अपना नंबर तो देती। अरे कितनी बड़ी होगी तू रजिया, नहीं पहचाना? अरे तेरा सिद्दीक चाचा हूँ, आ बैठ। तू बचपन में मेरी गोदों में खेली। खुद कसूरवार है ये। लिबास देखा इनका आपने? गोश्त को खुला छोड़ेंगे तो कुत्ते तो मुंह मारेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहा है। बकवास कर रहे हैं ये। बकवास आप कर रही हैं। इस टोन में मुझसे हरगिज बात मत करिएगा। आप मुझसे बात नहीं कर इस टोन में। मैं तो ऐसे ही बात करूंगी। तो गलती आपकी है। आप मुझे जानते नहीं हैं अभी। तो मुझे नहीं जानती। ख़वातीनो हज़रात, हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तो आप कहीं मत जाइएगा। गोश्त को ढांक कर भी देख लिया, कुत्तों की नाक बंद नहीं हुई। गोश्त की खुशबू सूंघ कर घर तक पहुंच गए, क्योंकि प्रॉब्लम गोश्त नहीं है, प्रॉब्लम भूख है।
हमें गोश्त समझकर खुद कुत्ता बनने पे राजी हो। कमाल है। खुदा ने तो इंसान बनाया था अशरफुल मखलूकात, सजा और जजा की समझ के साथ, लेकिन फिर भी अगर आपको कुत्ता बनना है तो बन जाओ। हमें गोश्त की तरह भगोड़ना बंद कर दो। तुम्हारी घूरती नजरें, जबड़ा खुले नोकीले दांत और हमारी जात पर भौंकते जुमले पूरे वजूद को तकलीफ देते हैं। तंजीम, इत्तेहाद, यकीन मुहक्कम, इस कौल का कौम ने इस्तेमाल एक जगह सही किया है, ठरक में। बचपन में रजिया ने जिन गंदे लोगों के बारे में सुना था ना, वो जिनकी वजह से वो बाहर नहीं जा सकती थी, सबसे मुलाकात हो गई थी उसकी। हाँ, वो 2 पुलिस वाले फिर दोबारा नजर नहीं आए, शायद शर्मिंदा थे, अपना काम और वादा पूरा नहीं कर सके। उन्होंने अपना फैसला सुना दिया, और क्यों अपनी और मेरी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई हो? अम्मा प्राइवेट इंटर कर लूंगी, नहीं जाना होगा कॉलेज। मेरी मिस ने 10,000 रुपए दिए ना, उससे एडमिशन फीस और बुक्स भी आ जाएंगी, और जो बाकी के नोट्स है ना, खबरदार तुमने अगर उन पैसों के बारे में सोचा। थोड़े से और पैसे जमा करूंगी उसमें, और तुम्हारे लिए सोने की चूड़ियां बना के नहीं चाहिए, चूड़ियां मूड़ियां नहीं चाहिए, आगे पढ़ना है मुझे। प्लीज अब्बा से बात कर लें प्लीज। जितनी जबान चलाई है ना तुमने उनके सामने, अब अगर तुम्हारी तरफदारी करने गई ना तो 2 थप्पड़ मार के हम दोनों को इस घर से निकाल देंगे। किस बात की जिद है? हाँ, क्या मिलेगा पढ़ के? अम्मा, ये डर नहीं रहेगा कि कोई भी कभी भी थप्पड़ मार के घर से निकाल देगा। ये किसकी बाइक उठा के लेके आ गए हो? अरे अम्मा, मेरी है, अब्बा ने दिलाई है, अब इसी पर स्कूल जाया करूंगा मैं। वाकई? ये तुम्हारी है? हाँ, अच्छी है। अरे वाह, कितने की मिली? महंगी है पर ठीक है। जबरदस्त, बड़ी अच्छी है। हाय, मैं आपको घुमाता हूँ। चलो। आराम से। अच्छा, हाँ। ओह, रजिया और माशरे का दोगलापन आमने सामने खड़े थे। अब्बा, बाइक में पेट्रोल डलवाना है, 200 रुपए दे दें। देखो कितने? 250 हैं। 50 दे वापस। इंसान के बच्चे की तरह चलाना। जी अब सही है।
खुद अपनी आंखों से देखा है मैंने अम्मा। कि तुमने अम्मा झूठ बोल रही है ये, इसको तो बस तकलीफ है मुझसे। अच्छा झूठ बोल रही हूँ मैं? ठीक है फिर अम्मा चलते हैं उस दुकान वाले के पास, खुद ही सच बता देगा। मर्द है ना, उसकी तो गवाही भी पूरी होगी। अम्मा रिजवान है ना मेरा दोस्त, वो पी रहा था, उसने पकड़ा दी थी मेरे हाथ में। और तुमने पकड़ ली? हाँ पकड़ी भी क्यों तुमने? हाँ और तो ऐसी हरकत की ना तुम। नहीं होगा, पक्का प्रॉमिस नहीं होगा। तब आओ जाओ यहाँ से। अब अब्बा के सामने इस बारे में जिक्र मत करना, गुस्सा हो जाए। क्यों? अच्छा है ना भाई, पता चले उनको भी कारनामे शहजादे के। भाई अब लड़का है, दोस्त यारों के साथ ऐसी शरारतें कर लेते। मोहल्लेदारी है जोरा, इसलिए शिकायत तुमसे कर रही हूँ। अगर मेरे शोहर और बेटे को पता चल गया तो बहुत हंगामा होगा, इसलिए बेहतर यही है कि अली को तुम खुद समझा दो। नहीं नहीं तुमने बिल्कुल ठीक किया, अभी कान खींचती हूँ मैं उसकी। आइंदा ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं करेगा। ऐसा ही हो तो बेहतर होगा, वरना मजबूरन मुझे अपने शोहर को सब बताना पड़ेगा। अरे मैंने कह दिया ना, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होगा। अब तुम खड़ी क्यों, तुम बैठो ना, मैं तुम्हारे लिए चाय बना। नहीं रह दो, शुक्रिया। अब्बा से जिक्र नहीं करूंगी इस बात का, जाहिर है लड़का है, लड़के तो करते हैं ऐसी शरारतें। अब दो ही रास्ते बचे थे रजिया के पास। पहला, माशरे के इस दोगलेपन के आगे हथियार डाल देना, और दूसरा बगावत। ये क्या लिखा है, पढ़कर बताना भाई। 5 बजे छत पर मिलो। और रजिया का फैसला था बगावत।
कमर कैसा है डर, हर ख्वाब तेरा तू पूरा कर, क्यों है कैद हंसी पिंजरे में।